हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, ये चारों टॉपिक हम ध्यान देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के ये 4 टॉपिक आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया है और ओम्स लॉ को स्टडी किया है। ओम्स लॉ की कुछ कंडीशन भी थी। ठीक है, और आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है समझना, पहले रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है? ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका अपोज करती है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी of opposing the electric current flowing through the conductor. It is defined as a property of a conductor which opposes the flow of electric current through the conductor. ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करती है। जितना ज्यादा अपोज होगा करंट का उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम अपोज होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसमें फ्लो होने वाले करंट का अपोज होता है। कुछ कंडक्टर ज्यादा अपोज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, कुछ कंडक्टर कम अपोज करते हैं उनका रेजिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें तो हमने अपनी डेली लाइफ में क्या नाम है, सिल्वर का एल्यूमिनियम का वायर देखा है, कॉपर का वायर यूज किया है, आयरन का वायर भी यूज किया है। आयरन के वायर आजकल बहुत कम हो गए। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर की बात करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर में अगर हम सेम वोल्टेज अप्लाई करें और करंट फ्लो करें तो करंट ज्यादा जो फ्लो होगा वो कॉपर के वायर में ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा करंट का अपोज कम होगा, अपोज कम होगा करंट अच्छा फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम का वायर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर के कंपेयर में कुछ ज्यादा होता है, इसलिए उसमें करंट कम फ्लो होता है क्योंकि उसमें अपोज ज्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, और ध्यान देना, रेजिस्टेंस जिसके पास होता है, जिसके पास रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर। क्या नाम उसका होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, तो रजिस्टर वो चीज होती है, वो बॉडी होती है जिसके पास रेजिस्टेंस होता है। जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रखने वाला भी कौन होगा? रजिस्टर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि रजिस्टर क्या होती है। क्या तुमने जैसे अभी यहां बैठे हुए हो, ठीक है, तो क्या तुमने कभी रजिस्टर को देखा है? रजिस्टर को देखा है? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या तुमने कभी रजिस्टर को देखा है? तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर रजिस्टर तो हमें इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं कहूंगा कि एवरीथिंग इज रजिस्टर। जो भी हम देख रहे हैं सब रजिस्टर है, जो कुछ भी हम आंखों से देख पा रहे हैं सब रजिस्टर है। दीवार रजिस्टर है। ठीक है, ये बॉडी मेरी रजिस्टर है। ठीक है, बोर्ड रजिस्टर है, मतलब जो कुछ हम देख सकते, फैन एक रजिस्टर है। ठीक है, मोबाइल के कुछ पार्ट्स या मोबाइल रजिस्टर है, कुर्सी रजिस्टर है, क्योंकि ये कुर्सी तो बहुत अच्छा रजिस्टर है। इसके अगर हम इसके एक सिरे पर वायर लगाएंगे, करंट का वायर लगाएंगे और दूसरे सिरे पर अगर इसको टच करें करंट नहीं मारेगा, मतलब यहां से यहां तक करंट फ्लो नहीं हो पाया। इतना हैवी अपोज किया करंट का, करंट यहां से यहां तक फ्लो नहीं हो पाया, थोड़ा सा भी वो डिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, तो जिसके पास करंट का अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उसको रेजिस्टर बोला जाता है, और जो अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, which opposes the flow of electric current
थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। और रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है, सिंबल वो होता है कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैपिटल आर होता है, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला जो होता है वो कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ ये वी जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। अच्छा, डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस applied across two ends of the conductor and electric current flowing through the conductor। जो जैसे सपोज किए अपने पास कंडक्टर है, हालांकि कंडक्टर नहीं है, ठीक है, ये तो इंसुलेटर है। अगर हम इसे कंडक्टर मान लें तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से कनेक्शन किया, एक बैटरी यहाँ बीच में लगा दी, यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, ये पूरा वायर आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ये जो कंडक्टर के दो एंड है, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और बैटरी से इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट, ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होगी वो ओम होती है, ओम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की एसनोड क्या होती है, ओम होती है। और इसके बाद ओम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट आता है, करंट के लिए क्या आता है, एम्पियर आता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देना, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो हम पहले से जानते हैं कि जैसे वोल्ट जो होता है उसके लिए स्टेट वोल्ट आता है, ठीक है। एम्पियर की जगह बायोट आता है, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेन अपनी जो यूनिट होती है वो ऐसा यूनिट होती है। तो ऐसे सिस्टम में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या लगा दिया, वोल्ट लगा दिया है, एंड करंट के लिए हमने क्या लगा दिया है, एम्पियर लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम डाम्सन फॉर्मूले की अगर बात करें, डाम्सन फॉर्मूले की बात करें तो डाम्सन फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डाम्सन फॉर्मूला बनाएंगे हम आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से, ठीक है। तो हमें जैसे क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस का डाम्सन फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट का डाम्सन फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट का तो सबको पता, करंट के लिए क्या लगाते हैं, ए, कैपिटल ए लगाया, जैसे लेंथ के लिए एल लगाते हैं, मास के लिए एम लगाते हैं, टाइम के लिए कैपिटल टी लगाते हैं, वैसे करंट के लिए क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी अपन को याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद नहीं है तो मैं ऐसे निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ चार्ज का हमें याद होना चाहिए, वर्क का याद होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने बोला जैसे वर्क का भी याद नहीं है, तो वर्क का याद नहीं है तो फिर V इक्वल डब्ल्यू इक्वल क्या होता है, F इंटू डी कर सकते हैं, F इंटू डी, ठीक है। बट यहाँ तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें वर्क का याद हो जाता है, क्योंकि हम वर्क का जो डाम्सन फॉर्मूला है वो 11th क्लास से ही याद करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो वर्क का डाम्सन फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टू द पावर -2 होता है, एम एल स्क्वायर टू द पावर -2, चार्ज का 80 होता है। सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 और हो जाएगा ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए इनवर्स हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का डाम्सन फॉर्मूला रख दिया एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए इनवर्स, ये रख दिया, एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए इनवर्स रख दिया। करंट के लिए हमने इसमें ए लगा दिया है। अगर हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए टू द पावर -2, ए टू द पावर -2, ठीक है। इसके बाद हम यूनिट की अगर बात करें तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा रेजिस्टेंस का अभी इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। रेजिस्टेंस के बारे में आगे हम और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के जो और जो फॉर्मूले होते हैं वो आगे किसी डेरिवेशन वगैरह में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल हम बात करें, थोड़ा मैं फास्टली रिपीट करा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी ध्यान देना। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्वेश्चन बनाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is defined as a property of a conductor which opposes the flow of electric current flowing through the conductor.
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, इट्स फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम। इसको हम वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। एंड टर्म्स ऑफ फॉर्मूला इज m l टू द पावर -3 a टू द पावर -2। ठीक है, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे होती है? स्केलर होती है। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस समझ में आया। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है सब रेजिस्टेंस है, सब रेजिस्टर है। जिसके पास रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टर होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस होता क्या है? किसी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोला जाता है जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर जो करंट फ्लो होता है उस करंट का अपोज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिया हमने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस लिया। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है? ना इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका जो होता है वो G इज इक्वल टू कैपिटल वो 1 अपॉन कैपिटल R, इसका फॉर्मूला होता है। फेयर R इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, G इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो डिफाइन कैसे करेंगे? द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उस रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज नॉट एज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे R लिखा हुआ है और R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। ठीक है, R इज इक्वल टू पीछे स्टडी किया था हमने। R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ V अपॉन I रख दिया, I ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा I अपॉन V बन जाएगा। I अपॉन V फॉर्मूला ये भी हो सकता है, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। G इज इक्वल टू I अपॉन V भी हो सकता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले सही है। ये भी सही है G इज इक्वल टू 1 अपॉन R और ये भी सही है G इज इक्वल टू I अपॉन B। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्या नाम है इसमें ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट तो नीचे रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम। चलिए हमने ये रख दिया, ओम रख दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के लिए क्या लगा दिया? ओम लगा दिया। ओम ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा ओम इनवर्स, बन जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, इसके बाद और इसको ओम इनवर्स से कुछ और भी नाम होता है, जैसे मेहो ये भी होता है। ठीक है, और सीमन भी होता है, ये भी होता है। तो इनको ये इसके अदर नेम है, ओम इनवर्स भी बोला जाता है, मेहो भी बोला जाता है और सीमन भी बोला जाता है। ध्यान देना। आगे ध्यान देना। इसमें नेक्स्ट है नेक्स्ट इसके बाद डाम्सर फॉर्मूले की अगर बात करें, डाम्सर फॉर्मूला, अगर हम डाम्सर फॉर्मूले की बात करें, डाम्सर फॉर्मूला ध्यान देना। डाम्सर फॉर्मूले में जैसे 1 अपॉन R है, 1 अपॉन R, तो R का डाम्सर फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अभी पीछे भी निकाला था हमने। तो R का डाम्सर फॉर्मूला क्या होता है? R का डाम्सर फॉर्मूला होता है m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -2, ये होता है। अच्छा, ये नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। ठीक है, m l स्क्वायर टू द पावर -3 ये इनवर्स होता है। लेकिन रेजिस्टेंस का भी हमने इसके पहले निकाला था और रेजिस्टेंस का क्या निकल कर आया था? ये आया था m l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -2। अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ m इनवर्स ऊपर जाने पर l की पावर -2 t की पावर 3 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस वाली माइनस वाली प्लस की हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद ठीक है, और इसमें भी लिख देंगे एज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का एक तरह से रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। अच्छा ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस दोनों जो वर्ड होते हैं उनको हम डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे। जैसा मान लीजिए हम कोई वायर लेने के लिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो और हमें क्या ना वायर ऐसा चाहिए कि घर में जिसमें अच्छा करंट फ्लो हो, कम और ज्यादा गर्म ना हो।
करंट अच्छा फ्लो, ज्यादा गर्म ना हो। तो अच्छा करंट फ्लो करने के लिए हमें उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस अच्छा लेना पड़ेगा। उस वायर का इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उस वायर को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वायर कम गर्म हो, करंट अच्छा फ्लो हो, तो उसमें करंट का अपोज नहीं होना चाहिए, और करंट का अपोज नहीं होना चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम ऐसा वायर लेंगे जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो और कंडक्टेंस कैसा हो, ज्यादा हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमें क्या नाम है कोई ऐसा वायर चाहिए जिससे हम क्या ना कोई ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं कि वो करंट जब उसके अंदर फ्लो करे तो वो गर्म हो, जैसे हीटर बनाते हैं, हीटर की स्प्रिंग जो आती है। ठीक है, और क्या नाम है कोई और भी, जैसे कोई भी, ठीक है, अदर चीज जैसे बल्ब का फिलामेंट बनाना है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज बनाना चाह रहे हैं इसमें करंट फ्लो करें और वो गर्म हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें ऐसा वायर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो, क्योंकि एक तरह से ये हम इससे पहचान भी लेते हैं कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जा रहा है वो गर्म ज्यादा हो रहा है, तो समझ जाना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनमें करंट फ्लो करने पर वो गर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, अच्छा उस टॉपिक से पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से पहले थोड़ा हम ये बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के डिपेंड, मतलब किस किस पर डिपेंड करता है, तो अगर इसके डिपेंडेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो मेनली 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। देयर आर मेनली 4 फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। और नंबर 1 क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके बाद लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वायर की अगर लेंथ ज्यादा है, कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा हुआ, अगर उसकी लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस भी कैसा हुआ, कम होगा। ठीक है, सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस पर कैसे डिपेंड करता है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। देखिए सपोज क्या ये अपने पास एक कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो अगर लेंथ ज्यादा है, लेंथ अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसका नंबर 3 अगर बात करें तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर का मटेरियल ऐसा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट किससे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। करंट अगर इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है तो उसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, अच्छा फ्लो होगा, और अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है तो अपोज कम हो रहा है, अगर अपोज कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मटेरियल ऑफ कंडक्टेंस क्या होता है, इसमें लिख देंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर N जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और इसका जो फोर्थ फैक्टर होता है, फोर्थ फैक्टर, इसका जो फोर्थ फैक्टर है वो टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर
ये फोर्थ फैक्टर है। अब टेम्परेचर पे क्या होता है कि कंडक्टर से मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर के कुछ अलग रूल होता है, सेमी कंडक्टर है उनके कुछ अलग रूल होता है। तो अगर मेटालिक कंडक्टर की बात करें तो मेटालिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। और रेजिस्टिविटी के साथ या रेजिस्टेंस के साथ जो होता है वो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के साथ उल्टा होता है। ऐसा मान लिया हम किसी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, तो दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल है, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, directly proportional to temperature, and electric resistance of semiconductor is inversely proportional to temperature, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास है नंबर 4 जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये क्या चीज होती है? तो वैसे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ऐसा मान लीजिए कि स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेशल कैसे स्पेशल हो गया? देखिए किसी भी कंडक्टर की लेंथ कितनी भी हो, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना भी हो, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन इसका जो यूनिट वॉल्यूम होगा, इसका जो यूनिट वॉल्यूम होगा, यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उस यूनिट वॉल्यूम का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पूरे वायर से मतलब नहीं है, केवल इसके जो यूनिट वॉल्यूम वाला जो पोर्शन होता है, यूनिट वॉल्यूम वाला जो पोर्शन होता है, उस यूनिट वॉल्यूम वाले पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक, इसको स्पेशल रेजिस्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं स्पेशल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर का यूनिट वॉल्यूम होता है उस पोर्शन का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, उस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो स्पेशल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रॉ, इसका सिंबल जो होता है रॉ होता है, ठीक है। इसके अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो रॉ इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। बात आती है कि आर ए अपॉन एल आया कहां से, तो इसको देखो जरा, ठीक है, ये कैसे आया, ध्यान देना। देखिए पीछे में पढ़ा है सिंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पीछे पढ़ा है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और अगर हम इन दोनों कंबाइन कर दें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल अपॉन ए, दोनों कंबाइन करने पर, ठीक है। और अगर यहां से हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट भी यहां पर आएगा, एक कांस्टेंट भी यहां पर आएगा, और वो कांस्टेंट होगा तुम्हारा रॉ, ठीक है, रॉ एल अपॉन ए। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटाया जाता है, इक्वल का साइन लगाया जाता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर रॉ आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से रॉ की वैल्यू निकालें, रॉ की वैल्यू, ठीक है, अगर हम यहाँ से रॉ की वैल्यू निकालें तो यहाँ से रॉ की वैल्यू जो आएगी, रॉ इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर ए अपॉन आ जाएगा एल, आर ए अपॉन एल, ठीक है। रॉ की वैल्यू निकालेंगे, आर ए अपॉन एल आ गया, ये आ गया रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल आ गया, ठीक है। पीछे जो हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर and electric resistance of the conductor is inversely proportional to the cross section area of the conductor। इन दोनों का यूज करके हमने ये निकाल लिया रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रॉ इज इक्वल टू क्या निकाल लिया है? आर ए अपॉन एल, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, ध्यान देना,
अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी जो बनाएंगे, जैसे रेजिस्टेंस के लिए आ जाएगा ओम, एरिया के लिए आ जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर आ जाएगा, मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया ओम मीटर बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद तो बस कितना भी घुमा सकते हैं, जैसे ओम आ रहा है तो ओम क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए आता है, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, वी अपॉन आई से क्या बनेगा, वोल्ट पर एम्पियर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, यहाँ पर आया वोल्ट मीटर पर एम्पियर, इस तरह से हो जाएगा वोल्ट मीटर। ये ओम की जगह वोल्ट पर एम्पियर रख दिया है, वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, इसके बाद अगर हम डाम्सर फॉर्मूले की बात करें, तो डाम्सर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए ओम रेजिस्टेंस के लिए आता है और रेजिस्टेंस का डाम्सर फॉर्मूला पीछे निकाला था, एम एल स्क्वायर टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। उसमें मीटर से इंटू हो रहा है तो मीटर के लिए एल लगा देंगे, लेंथ के लिए मीटर आता है। ठीक है, तो यहां से भी निकाल सकते हैं या फिर यहां से निकाल लो। चलो अपन यहां से निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हो जाएगा एल स्क्वायर और लेंथ के लिए हो जाएगा एल। एक एल से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है, और एम और ये एल जो आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर, ये एल का एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एल क्यू टी टू द पावर -3 और ए टू द पावर -2। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डाम्सर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्लियर है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब होता है स्पेशल रेजिस्टेंस, मतलब कितना ही बड़ा कंडक्टर से मतलब नहीं है, कितनी इसकी ज्यादा लेंथ हो, कितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई मतलब नहीं उससे। उसका जो यूनिट वॉल्यूम होता है, उस यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है, उस यूनिट वॉल्यूम के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, आगे ध्यान में नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, हम अगर ये बात करें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की तरह 4 फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, और वो है मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, लेंथ पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये ओनली यूनिट वॉल्यूम का रेजिस्टेंस होता है, कितने भी लेंथ हो कोई मतलब नहीं है, कितना भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो कोई मतलब नहीं है, हमें ओनली मतलब है यूनिट वॉल्यूम से है और यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, इसलिए लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ये ओनली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक होता है मटेरियल पर, ठीक है, सेम रूल वही रहेगा पीछे में रेजिस्टेंस वाला, और एक टेम्परेचर पर रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, इसके बाद टॉपिक आता अपना वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टिविटी होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सिंबल, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल जो होता है वो सिग्मा होता है, सिग्मा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला, तो सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा 1/ρ। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अगर हम रॉ का फॉर्मूला यहाँ रख दें, रॉ की वैल्यू रख दें, रॉ इज इक्वल टू RA/L, एल ऊपर चला जाएगा, L अपॉन बन जाएगा RA, L अपॉन क्या बन जाएगा RA, L अपॉन RA। ठीक है, अगर इसके हम ऐसा यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट जो है ऐसे रॉ के लिए पीछे पढ़कर आ रहे हैं ओम मीटर। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे हमने, इसके लिए रख दिया ओम और मीटर रख दिया, दोनों को ऊपर ले जाओ तो ओम से हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ओम इनवर्स को हम सीमन भी लिख सकते हैं, सीमन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ किताबों में उसको साइमन भी दिया रहता है। ठीक है, तो सीमन पर मीटर हो जाएगा, यहाँ से इसको अगर हम सीमन बोलते हैं सीमन पर मीटर हो जाएगा, या म्यो पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, म्यो का ज्यादा यूज नहीं होता है, मोस्ट मेनली ओम इनवर्स का सीमन का यूज होता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अगर हम डाम्सर फॉर्मूले की बात करें, डाम्सर फॉर्मूला, तो डाम्सर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 1/ρ। रॉ का डाम्सर फॉर्मूला पीछे निकाल कर आ रहे हैं अभी,
क्या निकल कर आया था, रॉ का डायमेंशन फॉर्मूला निकल कर आया था, इसका आया था एम एल क्यू टी टू दी पावर माइनस 3 ए टू दी पावर माइनस 2। अगर उसको ऊपर ले जाएं तो एम से हो जाएगा एम इनवर्स, एम से एम इनवर्स हो जाएगा, एल क्यू से एल की पावर माइनस 3 हो जाएगा, और टी की पावर 3 और ए की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहां से आ गया है, क्योंकि हम डायमेंशन फॉर्मूला यहां से निकाल रहे हैं। रॉ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल क्यू टू दी पावर माइनस 3 ए टू दी पावर माइनस 2। अगर इनको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस वाली माइनस की हो जाए, माइनस वाली प्लस की हो जाए। क्लियर है, तो एम से एम इनवर्स हो गया, एल क्यू से एल की पावर माइनस 3 हो गया, टी की पावर माइनस 3 से टी क्यू हो गया, ए टू दी पावर माइनस 2 से क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। क्लियर, और इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्वांटिटी कैसे होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने क्या नाम है 4 टॉपिक मेनली स्टडी किए, मेल 4 टॉपिक। फर्स्ट था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सेकंड था क्या नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और थर्ड था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और फोर्थ था स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ही नहीं होता है, यूनिट वॉल्यूम से मतलब होता है। ठीक है, वो ओनली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो होता है मटेरियल और एक होता है टेम्परेचर। क्लियर है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है। ठीक है, तो थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी फास्टली चारों टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, और इनके बारे में डिटेल जो होगी, नेक्स्ट और डिटेल जो होगी वो आगे आगे जो वीडियो बनाए जाएंगे उस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।